हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। आज मंडे है और आप सभी को पता है कि मंडे को हम लोग क्या करते हैं, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करते हैं। नो कॉन्टैक्ट बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है जहां पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं रहता और आप सोचते रहते हैं कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उस साइड पे क्या चल रहा है, नो कांटेक्ट ब्रेक होने के कोई चांसेस है या नहीं, फिर से बातचीत होने के कोई चांसेस है या नहीं, अल्टीमेटली वो मेरे को याद भी करते हैं या नहीं, अगर ब्लॉक करके रखा है तो ब्लॉक अनब्लॉक होने के कोई चांसेस है या नहीं। तो ये सब आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। इट विल बी जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट आउट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टेक्स्ट रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला नो कॉन्टेक्ट रीडिंग आने तक। यहां पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू करूंगा, बट रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है, अगेन बारिश रिगार्डिंग। हर जगह पे बारिश हो रहा है, तो आप बताएंगे आज कि आपका फेवरेट रेन सॉन्ग क्या है, बारिश का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो आज आप कमेंट्स में मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू करता हूं। जो लोग नए आए हैं चैनल पे उन लोगों को बता देता हूं कि जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और जब मैं आपके पार्टनर के बारे में रीडिंग दूंगा तो उन पे फोकस कीजिएगा, जब मैं आपके बारे में बोलूंगा तो अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी what is their current general energy in this no contact situation. What is their current general energy in this no contact situation? Let's see. Oh, okay, we have page of pentacles and bottom of the deck is six of pentacles. I think this person is feeling like एक नए रूप में आपको अप्रोच करने का, वो दे आर फीलिंग कि चलो स्क्रैच लेवल से शुरू करते हैं। जो बैलेंस खो गया था आप दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो बैलेंस वो फिर से आपको देना चाहते हैं। उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, ओके, यहां पे दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, बट राइट नाउ जिस वजह से नो कांटेक्ट भी हुआ, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। थोड़ा सा फ्रेंडशिप रखते हैं, थोड़ा सा हाई हेलो से चीजों को शुरुआत करते हैं, थोड़ा दोस्ती मेंटेन करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। लेट्स सी क्यों पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, देखते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आ चुका है। ओके ओके, वाओ। So page of pentacles been clarified by temperance in reverse, the world card and the sun card. Okay, so ultimately बहुत दिनों तक आप दोनों का ये no contact चला है। Ultimately this person is feeling like ending this no contact because they feel कि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है। आपके साथ वो जब रहते थे उनको सबसे ज्यादा खुशियां मिला जब आप उनके साथ थे। ओके, आप उनकी जिंदगी में एक तरह से रोशनी है, एक तरह का उजाला है, क्योंकि आपका एंट्री, आप जैसे ही एंटर करते हैं उनकी जिंदगी में सब कुछ रोशन हो जाता है। सो दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि आपको किसी भी हालत में गंवाना सही नहीं है, क्योंकि आप जैसा इतना खूबसूरत, इतना जॉली, इतना हैप्पी इंसान, इतना बच्चे जैसा एक, आई थिंक दे यूज टू ट्रीट यू लाइक अ किड, या फिर आप थोड़ा, आपके अंदर भी थोड़ा सा बचपना है और जिस बचपने को उनको वो बहुत पसंद करते हैं। एंड दे आर फीलिंग लाइक कि मुझे वही चाहिए करंटली, दे वांट दैट बैक। आई थिंक दे आर
दे आर ट्राइंग टू टेक अ स्टैंड, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड. दे आर लाइक मुझे अब वेट नहीं करना है, अब वेट करके कोई फायदा नहीं है. बहुत हुआ, बहुत दिन तक हमने वेट किया, अभी इस चीज को स्टॉप करना चाहिए, अभी कुछ करके दिखाना चाहिए. ओके क्या करेंगे वो हम एक्शन में देखेंगे, बट दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक. आई मीन देयर एनर्जी ऐसा है. ओके लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. Let's see what is your current general energy in this no contact situation. ये क्या हो रहा है? 6 of Pentacles and bottom of the deck is the Hangman. सेम सिचुएशन जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हुआ था इन द पास्ट, जिस वजह से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट शुरू हुआ, आपको ग्रांटेड ले लिया गया था. आपके एनर्जी में भी ये डबल कंफर्मेशन है. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं जाता है, तो आपके इधर भी ये डबल कंफर्मेशन दिख रहा है. तो डेफिनेटली देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इट कुड बी देयर जॉब, इट कुड बी देयर करियर, इट कुड बी देयर बिजनेस, इट कुड बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, इट कुड बी अ फैमिली, या इट कुड बी ऑल एवरीथिंग मिला के. ओके जिस वजह से इस इंसान ने आपको ग्रांटेड लिया और आप दोनों के बीच का बैलेंस बिगड़ गया था. आपको एक तरह से उन्होंने खैरात में भीख देना चालू कर दिया, ब्रेड क्रम्स. बट करेंटली यू आर लाइक, आप बहुत स्पिरिचुअल बन चुके हैं. ओके और ज्यादा अभी आपका ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी, मुझे हड़बड़ी पसंद नहीं है. मुझे चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज करना पसंद है, और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे वो चीज यूनिवर्स पे सरेंडर करना पसंद है. सो यू बिकेम लाइक दिस, यू बिकेम वेरी स्पिरिचुअल करेंटली, आई कैन सी. एंड यू वांट कि आपकी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी आए, यू वांट कि आपकी जिंदगी में प्रॉपर इमोशनल बैलेंस आपको मिले. ओके जो भी इंसान आपकी जिंदगी में रहे वो आपको प्रॉपर तरीके से एक इमोशनल बैलेंस दे. दिस इज व्हाट यू वांट. लेट्स क्लैरिफाई दिस 6 of Pentacles. Yeah, you are manifesting आपके पार्टनर का एनर्जी. सी स्क्रैच लाइफ फ्रेंडशिप. You are manifesting a good life. You are manifesting power. You are manifesting strength. 6 of Pentacles been clarified by the Magician and King of Wands. You are manifesting power. आप चाहते हैं कि मैं पावर में रहना मुझे चाहिए, मुझे पावर में रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी मुझे कुचल के आगे निकल जाएगा, या फिर कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ कर सकता है. तो हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, मुझे ताकतवर बनाइए. सो यू वांट पावर. आप एक पावरफुल पोजीशन में आना चाहते हैं, आप उनको दिखा देना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है. वाओ. जिस पत्थर को तुमने ठुकराया है वो डायमंड है, ये आप दिखाना चाहते हैं कि तुमने मुझे ठुकरा दिया था, बट तुमने हीरे को ठुकराया है, और हीरे को संभालना इतना इजी नहीं है. हीरा इज अ वेरी एक्सपेंसिव पत्थर. तुमसे अगर नहीं हो पाएगा तो हीरा तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं, दूसरा कोई खरीद लेगा. राइट. ओके लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है अभी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स. लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. Let's see. What is their current feelings in this no contact situation? Okay. We have the Hermit card, the Fool, and 6 of Swords. Bottom of the deck is Ace of Swords. Okay. This person is thinking about their future currently. They are feeling like कि अब फ्यूचर में कुछ करके दिखाना पड़ेगा. अगर वो करके दिखाने का मतलब कुछ रिस्की डिसीजन लेना पड़ेगा, बट मुझे फ्यूचर में शांति चाहिए. आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज हैविंग योर मेमोरीज, और ये इंसान धीरे धीरे आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट दे गॉट सम क्लैरिटी रिसेंटली कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं. दे आर थिंकिंग कि आगे कुछ अगर रिस्की हो भी तो भी मुझे श्योर रहना पड़ेगा कि मुझे यही चाहिए. ओके सो दे आर वेरी श्योर अबाउट समथिंग, और
someone and they want कि वो इंसान हमेशा उनकी जिंदगी में रहे, जिनको लेके वो आगे बढ़े, ओके, जिनके साथ वो आगे बढ़े. This kind of clarity they are getting, they are feeling like traveling. Okay. They are feeling like traveling in some situation. वो चाहते हैं, अगर आप दोनों अलग अलग स्टेट में हैं या अलग जगह पे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आए आपके तरफ और मिले आपसे. दीज आर नॉट एक्शन, दीज आर फीलिंग्स. ओके, आपको ये समझना पड़ेगा. फीलिंग्स अलग है, एक्शन अलग है. एक्शन में वो क्या करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सोचते इंसान सोचता बहुत कुछ है, ये सब सोच है उनका. फीलिंग्स है, फीलिंग्स यानी कि फीलिंग्स है. हाँ, सो दे आर फीलिंग लाइक वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं. वो चाहते हैं थोड़ा उनको शांति मिले, पीस मिले. दे वांट पीस. डबल कंफर्मेशन है इधर, शांति, पीस. ओके, अभी भी एंड फ्यूचर में भी. अभी भी वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा शांति मिले, और वो चाहते हैं आगे भी पूरी जिंदगी, फ्यूचर, मुझे शांति मिले. ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स. What is your current feelings? We have, oh, 7 of Swords, 8 of Cups, Ace of Cups. Bottom of the deck is Queen of Swords. Wow. ये इंसान ने आपको बहुत लंबा चौड़ा धोखा दिया है, ठीक है, इन द पास्ट. इन्होंने झूठ बोला आपसे, इन्होंने आपसे गलत बर्ताव किया है, इन्होंने एक बहुत ही डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रहा है, जिस वजह से आप छोड़ के चले गए इस इंसान को. ओके, आपने अपने दिल को बचाने की पूरी कोशिश की, अपने इमोशंस को बचाने की कोशिश की, आपने बहुत रोया. अभी भी शायद आप रो रहे हैं, आई कैन सी. अभी भी शायद आप रो रहे हो. यू आर वेरी इमोशनल टूवर्ड्स दिस पर्सन. अगर अभी भी ये इंसान आपके आंखों के सामने आ जाएंगे तो आप फूट फूट के रोना शुरू कर देंगे. बट यू आर इन अ डिफेंसिव मोड राइट नाउ. यू आर लाइक, नो, बकवास मुझे पसंद नहीं. साफ साफ बात करना है, साफ साफ बात करो. अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम मेरे को फालतू में टाइम वेस्ट मत करो. यू आर वेरी डिफेंसिव. यू आर लाइक, मुझे ये सब चीटर वीटर नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है. एक बार अगर हम छोड़ के चले गए हैं किसी इंसान को, हम दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं. बट मेरे दिल के अंदर उस इंसान के लिए अभी भी प्यार है. वो इंसान अगर मेरे पास आता है तो उसको साफ साफ मेरे से बात करना पड़ेगा. अगर मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा भनक पड़े कि अभी भी वो इंसान के अंदर वो उसी तरह का डिसेप्टिव एनर्जीज है, उसी तरह से वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मेरे माइंड के साथ और मेरे इमोशंस के साथ वो खेलना चाहते हैं, तो इमीडिएटली आई विल कट दैट पर्सन आउट फ्रॉम माई सिस्टम एंड थ्रो दैट पर्सन अवे. ओके, यू आर वेरी डिफेंसिव. यू आर लाइक, कम इधर आओ, क्या बात करना है, क्या बोलना चाहते हो, कुछ तुम्हारे पास बोलने लायक नहीं है तो तुम दफा हो जाओ. यू आर लाइक, यू आर इन दैट, क्या बोलूं मैं, in this kind of mode, because you are trying to protect your heart, dil. You are trying to protect your emotions by showing this kind of रौद्र रूप, basically. अपना गुस्सा दिखा के, अपना ये कड़क एक स्ट्रिक्ट रूप दिखा के आप अपने जो नरम दिल है, अपना जो इमोशनल दिल है, अपना जो रोने धोने वाला जो साइड है, उस चीज को यू आर कवरिंग अप. यू आर, आप गार्ड कर रहे हो उस चीज को एक तरह से. वाओ, वाओ, दैट्स वेरी पावरफुल, बट दैट्स वेरी वेरी सैड. इट्स नॉट इजी. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन. लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन. ओके, वी गॉट द कार्ड. Okay. 9 of Wands and bottom of the deck is 7 of Pentacles. This person wants to try. This time they are like, please एक आखिरी मौका दे दीजिए, दीवाना बना दीजिए. It's like this person wants के एक मौका अगर मुझे मिलेगा, अभी मैं किसी भी हालत में उस मौके को गंवाना नहीं चाहता या चाहती.
मुझे अब पूरा एफर्ट्स और एनर्जी देना है इस रिश्ते के अंदर। मैं एफर्ट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये इंसान फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर बोलते हैं कि मुझे और ज़्यादा वक्त चाहिए, तब तक मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, जब तक कुछ नहीं होता। सो नाउ आई कैन सी दिस पर्सन इज वेरी डिटरमाइंड कि मुझे अंत देखना है, मुझे अंत तक मेहनत करना है, मुझे अंत तक एफर्ट्स देना है, मुझे वो सब कुछ करना है जो कि इस रिश्ते के लिए ज़रूरी है। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू पुट एफर्ट्स एंड एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप। देयर इज अ चेंज हैपनिंग। यही होता है, बाद में इंसान रियलाइज करते हैं कदर। जब आप उनके जिंदगी में रहेंगे तब उनको आपकी कोई कदर नहीं, जब आप उनको छोड़ के चले जाएंगे उसके बाद ये सब कदर देखने को मिलता है हम लोगों को। बट क्या फायदा, राइट? लेट्स सी आपका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन? लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन in this no contact situation. What is your intention in this no contact situation? Let's see. Oh, ये क्या है? You want to have a reconciliation with this person. This is what your intention is. 6 of Cups and bottom of the deck is 9 of Cups. You want to have a reconciliation with this person. You are feeling like एक बार उनको आना चाहिए मेरे जिंदगी में, बिकॉज यू आर मिसिंग दिस पर्सन। कितना भी आप रौद्र रूप दिखाएं, कितना भी आप अपने अपने इमोशंस को छुपाए, बट मैं जानता हूं कि आपका दिल कितना खूबसूरत है, कितना साफ दिल से आपने प्यार किया होगा इस इंसान से। एंड अल्टीमेटली यू डू मिस समवन जिससे आप एक्चुअल में प्यार करते हैं। वही मुझे यहाँ दिख रहा है। आपका इंटेंशन वैसा है कि एक बार मुझे मिलना है, मुझे एक बार देखना है उस इंसान को, भले ही मैं गुस्सा हूँ, भले ही मैं कड़क बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, बट स्टिल आई थिंक दिस पर्सन इज स्पेशल इन माई लाइफ एंड मैं एक बार उनको देखना चाहता हूँ, भले ही हम दोनों के बीच में कुछ हो या ना हो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट पर्सन। आई जस्ट वॉन्ट टू फील द रिकॉन्सिलिएशन वाला वाइब। आई जस्ट वॉन्ट टू मुझे अब मिस नहीं करना है उस इंसान को, एक बार देखना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया शायद आपको आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है और आपको इस इंसान के बारे में उतना नॉलेज नहीं है या अपडेट्स नहीं है अभी तक कि क्या चल रहा है उस साइड में। सो दैट इज द रीजन मे बी यू वांट टू सी दिस पर्सन और मीट दिस पर्सन, एंड दैट इज द रीजन यू आर मिसिंग दिस पर्सन ऑल्सो। समटाइम्स ऑल्सो आप शायद फील करते हैं कि आप एक किसी तरह से आप उनको रीच करें या उनको टेक्स्ट करें या उनसे मिले, आप कोशिश करते हैं बट रोक लेते हैं खुद को। यू आर मिसिंग दैम। यू वांट टू हैव इमोशनल फुलफिलमेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिकॉन्सिलिएशन होगा तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को शायद थोड़ा ठंडक मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन नो कांटेक्ट चलने के बाद अगर एक बार हम लोग उस इंसान को देख लेंगे या एक बार उसका चेहरा मुझे दिख जाएगा या क्या कर रहा है थोड़ा बहुत भी अगर मुझे आइडिया आएगा, तो आई विल फील बेटर मे बी इंटरनली कहीं ना कहीं थोड़ा सा, बिकॉज अभी भी आप मिस कर रहे हैं इस इंसान को। दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स आई कैन सी। यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, भले ही आप कितना भी अपना करक और अपना रौद्र रूप दिखाएं, यू डू हैव फीलिंग्स स्टिल। लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? लेट्स सी, थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी।
द जस्टिस कार्ड, द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर। इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं है, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो इमीडिएट कुछ एक्शन नहीं है। ओके, दे विल थिंक अबाउट यू, दे विल ओवर थिंक अबाउट यू। उनको बार बार ऐसा लगेगा आपको एक बार हक करूं, एक बार जकड़ लूं। इमोशनली बार बार उनको आपका ख्याल आएगा, आपको वो उस तरह का कुछ साइन भी मिल सकता है शायद, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दिस पर्सन विल ट्राई टू फील प्रैक्टिकल कि अल्टीमेटली एक बार जब खत्म हो गया है चीज़ें, शायद अब कुछ हो ना हो। ये बहुत सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। यहाँ पे सोच समझने का मुझे एनर्जी दिख रहा है। एक्शन वाइज अभी फिलहाल के लिए दिस पर्सन विल थिंक, ओवर थिंक। ओके, इमीडिएटली कुछ नहीं है। दे थोड़ा सा रियलाइजेशन बोल सकते हैं कि उनको होगा कि किस तरह से चीज़ों को क्लियर करना चाहिए हमेशा जिंदगी में। जिंदगी का सबक, जिंदगी का लेसन बोल सकते हैं, उनको समझ में आएगा एक तरह से कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, इस तरह का चीजें उनको रियलाइजेशन होगा। सडन रियलाइजेशन यू कैन एक्सपेक्ट एक्शन वाइज, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपका जो भी मेमोरीज है, आपका जो भी यादें हैं, ये इंसान उस यादों को बार बार रिवाइंड कर करके सोचेंगे और सिर्फ सोचेंगे। इमीडिएटली इससे ज्यादा और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। आई एम सॉरी। लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी द साइंस। लेट्स सी द साइंस। Oh my God. Capricorn, Aries, Aries, Leo, Sagittarius. Oh my God. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत स्पेसिफिक साइंस है यहाँ पे। केप्रिकॉन है, यहाँ पे एरीज है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, बहुत स्पेसिफिक साइंस आया है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। वी गॉट द कार्ड। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वो ये है, जितना हो सकता है क्लैरिटी। जब तक आपको समझ नहीं आता चीजें, तब तक किसी भी चीज में कूदिए मत। ओके, अगर वो चीज आपको टेम्पटिंग लगता भी है तो भी मत जाइए। अगर वो चीज ऐसा लग रहा है कि नहीं वो पाने से ही मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। विदाउट दैट थिंग मैं सैड हूं, अगर वो चीज आएगा तो ही मैं खुश हूं, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए, क्लैरिटी अपने जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा सा लोनली लगे, कभी कभी आपको थोड़ा सा अकेला महसूस हो, बट दैट डजंट मीन कि आप अकेले हैं। यू आर वेरी पावरफुल एज अ पर्सन, सो बी इन योर ओन पावर। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है गाइडेंस जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। कभी भी अपने टेम्पटेशन को फॉलो मत कीजिए, कभी भी अपने नीड्स को फॉलो मत कीजिए। जो भी होगा वो होगा। अगर वो नीड्स अल्टीमेटली आपको दुख देने वाला है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब इमोशंस अल्टीमेटली जाके मुझे हर्ट ही करेगा, मुझे पता है कि मुझे वो हर्ट करेगा, बट मुझे फॉर द टाइमिंग मुझे वो चीज़ चाहिए, ऐसा मत कीजिए। ओके, आगे का सोचिए, प्रैक्टिकल होइए, चीज़ों को साफ साफ समझने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस सिचुएशन। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। हम आगे भी इस तरह से बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।